पैक्स सिलिका बैक्ड लुजॉन एआई हब, यहाँ पे एक अजीब सी स्टेटमेंट आई। अब जैसे कि फिलीपींस की आपने स्टोरी सुन रखी है कि यूएस उनको ना एक तरह से वेयर हाउस की तरह ट्रीट करने की ट्राई करता है कि जैसे वेपन बनाए और फिलीपींस में जाके लोड कर दिए कि यहाँ पे सेफ रहेंगे, अभी इनकी लड़ाई तो कहीं नहीं है, पर कल को अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर देता है तो हम हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। अभी एक यूएस की एम्बेसी में देखो होता क्या है, कल आपने एम्बेसी और काउंसलर के बीच में डिफरेंस देखा था। जो एम्बेसी होगी वो हमेशा कैपिटल में मिलेगी। तो जैसे फिलीपींस की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल आ जाएगी मनीला, यहाँ पे आपको मिलेगी द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और साथ ही याद रखना मनीला में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है। अभी जस्ट एक फैक्चुअल पार्ट था ये, मैंने जो आपको बता दिया, मनीला में ही आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर भी मिलेंगे। अब इसी के ऊपर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब आप आओगे ना तो एक लोकेशन है यहाँ पे लुजॉन। लुजॉन अब ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, कल मैंने आपको बोला था ना फिलीपींस वाला एक आर्टिकल आ रखा है, उसके साथ हम पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को भी देखेंगे। ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है इससे पहले और भी चीजें आई हैं जैसे एमएसपी। अब बताओ एमएसपी क्या है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एमएसपी एक इकोनॉमी में आप पढ़ोगे वो अलग है, ये वाला मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये भी इसी वजह से लाया गया था कि जो मिनरल की सप्लाई है उस चेन में कोई डिसरप्शन कभी ना आए। और दूसरा फिर आता है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अभी दिसंबर 2025 में ही ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव भी लाया गया। पैक्स का मतलब यहाँ पे पीस होता है और सिलिका का मतलब यहाँ पे सिलिकन लाइक है, सिर्फ सिलिकन नहीं है। कल को स्टेटमेंट आ जाती है कि सिलिकन ओनली, तो ओनली यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिलिकन लाइक, कि जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है तो सिलिकन का आप यूज करते हो। पहले ज्यादा डिपेंडेंसी सिलिकन वगैरह के ऊपर होती थी, उसके बाद गैलियम नाइट्राइड वगैरह आप सेमीकंडक्टर्स में यूज करने लगे। उससे भी पहले देखोगे सिलिकन के साथ और कोई एलिमेंट मिक्स कर दिया, तो सिलिकन लाइक एलिमेंट्स इसमें प्रोटेक्ट करे जाएंगे कि इनकी जो सप्लाई है वो कभी डिसरप्ट ना करें। आज का जो टाइम है वो इमर्जिंग टेक का है, तो सप्लाई कॉन्टिन्यूसली चलनी चाहिए। तो इसी वजह से ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है ट्रंप लेके आता है दिसंबर 2025 में। इंडिया ने बाद में ज्वाइन करा था फेब 2026 में। अभी आपको याद होगा एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया था ट्रंप ने, देखा वो किस चीज को लेके था? वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए था। उसमें पैसे ही नहीं है, जीरो। बोला था ना उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें शिफ्ट करने चाहिए। हाँ, तो उसमें अभी के लिए फंड जो है वो जीरो पे है। बाकी स्टोरीज की कल सुना दूंगी, अभी आर्टिकल को कर लेते हैं, वो अलग हो जाएगा फिर टॉपिक। अब देखो यहाँ पे एक मीट होता है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के तहत ही, मतलब एआई हब से रिलेटेड था फिलीपींस के इस लुजॉन एरिया में। और लुजॉन में भी कहा तो न्यू क्लार्क सिटी है यहाँ पर एक, यहाँ पे ये कंडक्ट करा गया लुजॉन आइलैंड में, अराउंड 100 किलोमीटर है इन द नॉर्थ ऑफ मनीला। अब कल आपने एक टर्म पढ़ी विच इज एम्बेसी। एम्बेसी हमेशा आपको मिलेगी कैपिटल में, और कैपिटल में आपने ये भी पढ़ा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा गया था, जो एम्बेसडर होते हैं, अगर आपका किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ, तो उनको बोल दिया था इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्रेटा कि आपको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आपकी कंट्री के साथ हमारी लिटरली वॉर सिचुएशन बन चुकी है। और उसके बाद अटैक्स होने शुरू होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा जाता है। पर आप खुद मतलब आपकी कंट्री के अंदर वो एम्बेसडर बैठा है उस कंट्री का जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रखी है, उसके ऊपर अटैक नहीं आप कर सकते। ये इम्यूनिटी उन डिप्लोमेट्स को प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पे जब एआई हब हुआ तो यूएस की तरफ से अजीब सी स्टेटमेंट आ जाती है कि हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या कि जो अमेरिकन लॉ है उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ट्राई करेंगे, अमेरिकन लॉ के हिसाब से। बोलते जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमारे पास है जो कि एम्बेसी में होती है वैसे तो, पर फिलीपींस ने एक क्लेम को डिनाई कर दिया। बोला भाई एम्बेसी नहीं है ये, पहली बात तो कैपिटल कहाँ है? मनीला में। और हम कहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? लुजॉन वाले पार्ट पे। तो ये वैसे भी एम्बेसी के अंडर नहीं आता, तो यहाँ पे जो लॉज इंप्लाई करे जाएंगे वो फिलीपींस के ही रहेंगे। तो ये डिनाई कर दी गई है स्टेटमेंट। यूएस को वही चीज थी कि नहीं ये तो मान ही जाएंगे, पर इन्होंने डिनाई कर दिया क्योंकि फिलीपींस एक सॉवरेन नेशन है, ये अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करेंगे। कोई दूसरी कंट्री नहीं आएगी इनको डिसीजन बताने के लिए कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो इन्होंने भी वर्ड वही यूज करा जो इंडिया भी करता है, हर एक कंट्री है, दैट इज सॉवरेन। सॉवरेन क्या शो कर रहा है? संप्रभुता। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या यस करना है क्या नो करना है, हम खुद डिसाइड करेंगे। तो ये लुजॉन को लेके है। लुजॉन में भी कौन सी सिटी आएगी? न्यू क्लार्क सिटी। अब जैसे कि बोला नाम में ही, लुजॉन एआई हब, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब यहाँ पे बनेगा। और शायद एक दिन हमने ऐसे एग्जाम्पल भी लिया था कि डेटा सेंटर जब बनेगा, क्योंकि इतना सारा डेटा होगा उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेटा सेंटर बनता है। पर जब डेटा सेंटर बनेगा, पहले ही हीट वेव की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ठंडा करने के लिए आपको पानी की सप्लाई भी कंटिन्यूटी में चाहिए होती है। तो अब जब ये डेटा सेंटर वगैरह यहाँ लुजॉन में डेवलप करे जाएंगे, तो फिलीपीन ने यही स्टेटमेंट बोली, यहाँ पे जो लॉज इंप्लाई होंगे वो किसके होंगे? फिलीपींस के,
ना कि यूएस के। तो इनकी जो स्टेटमेंट आई थी ना, यूएस बैक्ड इंडस्ट्रियल जो हब है, इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाएगी, मतलब स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी और अमेरिकन लॉ के हिसाब से ये चल सकते हैं, उसको फिलीपींस ने डिनाई कर दिया। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले ये यूएस मिलिट्री लैंड हुआ करती थी, पर ये बहुत पुराना टाइम चला गया, तो आज के टाइम पे वो वाली चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी जाती हैं। अब फिलीपींस के अपने लॉज हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है फिलीपींस की? तो नंबर 1 क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। नंबर 2 इनके पास निकल के रिजर्व्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो कि अगेन एक क्रिटिकल मिनरल भी है। अब कोई ऐसा जिसको क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन ना आती हो, वैसा वर्सा आप यूज नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि कोई रेयर अर्थ एलिमेंट आपके पास क्रिटिकल बन जाए, पर इसको आप डेफिनेशन में यूज नहीं कर सकते। इवन ये भी एक क्वेश्चन डाला था मेंस के, और लास्ट ईयर लिखा था कि क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी रेयर, सो हेंस कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये दोनों डिफरेंट है। रुको अभी नए स्टूडेंट से पहले पूछूंगी मैं आज। ऑनलाइन आप जल्दी से लिख दो। यस, वेरी गुड, यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, एक इन्होंने बोला कि इसकी सप्लाई थोड़ी सी रिस्की रहती है। आपने सिर्फ सप्लाई बोला था, अंकुश ने कहीं ना कहीं उसको रेयरिटी की तरफ ऐड किया, तो मतलब रिस्क बना रहता है। इन्होंने बोला इमर्जिंग टेक में यूज होता है। हाँ जी युपिंदर, एग्जाम्पल मत बोलना भी सारे। लिथियम आपको याद रह जाएगा, वो भी क्रिटिकल मिनरल है, पर जैसे यूरेनियम बोल दे वो क्रिटिकल नहीं है, पर लगता है ऐसे कि क्रिटिकल हो सकता है, तो इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, वो आपको देखनी पड़ती है। तो आप लिथियम एग्जाम्पल बोल के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्या सभी कंट्रीज के जो क्रिटिकल मिनरल्स का नंबर है वो सेम रहता है? सेम नहीं रहता, ये डिफरेंट रहता है। पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आपने देखा था वो सेम है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो 17 ही रहेंगे। चलो ठीक है, तो फिलीपींस में लार्ज रिजर्व्स आपको निकल के भी मिलेंगे। वेरी गुड ऑनलाइन, ठीक है, इन्होंने आंसर कर दिया था यहाँ पे। और प्रोसेसिंग हब बनेगा ये बैटरीज डेटा सेंटर्स का। तो इमर्जिंग टेक में आपको यही चीजें तो चाहिए, तो उसी का ये लुजॉन एआई हब भी बनेगा। एंड सेक्टर्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी। ओवर 20 कंपनीज ने अभी तक इंटरेस्ट शो कर दिया है कि हम रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ये फिलीपींस का जो लुजॉन का एआई हब है उसमें। और ये लुजॉन एआई हब, ये देखो, ये सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। प्रॉपर एक कॉरिडोर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिलीपींस का पूरा मैप आ गया। यहाँ पे आपने मनीला देखा था, ऊपर वाले एरिया पे लुजॉन आइलैंड देखा था। अब ये लुजॉन आइलैंड का थोड़ा सा जूम वर्जन आपको मिलेगा। सुबिक से लेके क्लार्क का आ गया, देन मनीला कैपिटल आ गई, और नीचे की तरफ जब जाओगे तो बटंगाज आ गए। तो इन सारे कॉरिडोर्स को ये आपस में कनेक्ट करेगा। और इन कॉरिडोर पे क्या क्या चीजें होंगी? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आ गई, एआई आ गया, जो भी इमर्जिंग टेक यहाँ पे डेवलप करने की ट्राई करी जाएगी वो सारा इन एरियाज के आसपास डेवलप होगा। ये चेन बन जाती है एक, जैसे यहाँ मोहाली में भी आप देखते हो आईटी हब है एक प्रॉपर, क्योंकि सारी आईटी की कंपनीज वहीं पे डिप्लॉयड है, तो उसको नाम क्या दे दिया? आईटी हब। वैसे ये क्या बनेगा इनका? एआई हब। लुजॉन क्यों बोला? क्योंकि ये मेन सेंटर रहेगा, उसके अलावा ये कैपिटल तक जा रहा है, कैपिटल से नीचे बटंगास आइलैंड तक भी जा रहा है। तो इन 4 एरियाज को, ये अरीनास को ये कनेक्ट कर देगा। बाकी पार्टनरशिप किस किस की रहेगी? तो फिलीपींस है, यूएस है, जापान। इन्होंने एक लुजॉन इकोनॉमिक कॉरिडोर जब ये 2024 में अनाउंस करा था, ये वाला ये लुजॉन कॉरिडोर, इसी को बोल देते हैं लुजॉन इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, प्रूफ भी हो, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, तो इसको बोला गया लुजॉन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 24 में हो गया था अनाउंस। इसमें आपके फिलीपींस, यूएस और जापान की पार्टनरशिप आपको मिलेगी। तो अभी जो मेन सेंटर बना है वो ये क्लार्क वाला आ गया, जो लुजॉन के अंदर देख रहे हैं, जहां पे ये एआई हब मीट हुआ। बाकी ये सभी को कनेक्ट करके रखेगा। तो सुबिक है, देन क्लार्क आ गया, मनीला आ गया, और फाइनली दैट इज बटंगास। उसके बाद फोकस एरिया क्या रहेंगे? तो जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं, नंबर 1 होता है कि कनेक्टिविटी, वो आपस में कनेक्टेड रहे। वहां पे कुछ ना कुछ हाईवेज बनेंगे, एयरपोर्ट बन जाता है आसपास के एरिया में, तो कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे। क्लीन एनर्जी, बोला ना, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो करा है कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे। एंड सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है वो भी चलती रहे, बाकी क्रिटिकल इंडस्ट्री भी आएगी। कनेक्टिविटी, ये सुबिक बे को क्लार्क के साथ, क्लार्क को मनीला के साथ, और मनीला को बटंगास के साथ कनेक्ट करेगा। और फोकस वही रहेगा। आपने सिर्फ कीवर्ड एआई हब लिखना है, और उसके बाद जो भी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं वो आप एग्जांपल में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। एआई हब बोल दिया, लुजॉन एआई हब, जहां पे मीट हुआ, तो क्या क्या चीजें एआई के साथ कनेक्ट हो सकती हैं वो सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल लगभग $100 बिलियन का एक्सपेक्ट करा गया है, कितना अट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोवर्सी हुई ओवर द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो यूएस के इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमें भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, जैसे कि एक एम्बेसडर के पास होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अमेरिकन लॉ यहाँ पे इंपोज नहीं करे जाएंगे। और इन्होंने ये भी बोला इवन कि जो लोकल कोर्ट्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में हमें कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमारे अगेंस्ट अगर कोई केस भी फाइल करेगा तो उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखेगा। तो इसी वजह से फिलीपींस ने क्या बोल दिया कि ये जो चीज रहेगी ये हम डिनाई करते हैं, यहाँ पे जो लॉज इंप्लीमेंट करे जाएंगे वो किसके रहेंगे? फिलीपींस के ही रहेंगे। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। और मतलब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो फिलीपींस का है, उसी के अंदर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती है ना,
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, फटाफट से बनाओ और जिसको चाहिए बेचते चलो, मतलब जितना भी बनाया फटाफट से बेच दो, बस एक्सपोर्ट के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये फिलीपींस का स्टेटमेंट आ गया। कोई स्पेशल अरेंजमेंट किसी के लिए नहीं बनाई जाएगी, लॉ सभी पे इक्वली इंप्लीमेंट होगा, कोई डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो किसी भी यूएस के पर्सोनल को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट उन्होंने बताई, ये एक्ट है, ये लॉ है फिलीपींस का। हाँ देखो, जो अब बोला क्या यहाँ पे हब बनाएंगे, हब में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो खुद भी किसके अंडर आ गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। मतलब डेजिग्नेट किया ना किया, पर इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो लॉ है ना, कानून है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट का, अब इसमें भी तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो हम सारी चीजों को इसी में इंक्लूड करने वाले हैं और ये सभी के ऊपर इक्वली इंप्लीमेंट करा जाएगा। एंड पैक्स सिलिका क्या है यहाँ पे, तो ये यूएस लेड एक इनिशिएटिव है कि जो टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्मूथली डेवलप होता रहे, कहीं पे भी कोई डिसरप्शन ना आए। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के, तो नंबर 1 जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर सबकी क्रिएट हो रखी है उसको रिड्यूस करना। नंबर 2 दैट इज ट्रस्टेड सप्लाई चेन को प्रमोट करना, क्योंकि चाइना को ट्रस्टवर्दी यहाँ पे नहीं माना जाता, तो उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास ट्रस्टेड, उनके ऊपर फोकस करना, फ्रेंडली एंड ट्रस्टेड कंट्रीज की सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना। फोकस एरिया क्या रहेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स आएंगे, मल्टीपल कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप्स करेंगी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि आने वाला टाइम डेटा सेंटर, एआई, इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगा। जितने ज्यादा डिजिटलाइज हम होंगे उतनी ज्यादा ये टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए होंगी। इसके बाद सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, इनको प्रोटेक्ट भी तो करना है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न बना रहता है। और दूसरा सिक्योर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स देखिए, ये सभी ने वीडियोस में तो देखी होंगी, समंदर के नीचे से भी जाती हैं इंटरनेट की सप्लाई के लिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप करी जाएंगी। एंड डेटा सेंटर, डेटा सेंटर वही है जो आपने मैसेज भी टाइप करा, वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, एक डेटा सेंटर के अंदर। तो ये इंफ्रा उतना ज्यादा बढ़ता जाता है जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो। आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट सन कैचर आया था, किसने लाया था, गूगल का कॉन्सेप्ट था। अभी के लिए वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोल रहे थे कि ये जो डेटा सेंटर का नंबर है, इसको अज्यूम कर लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है और वहां पे ठीक ठाक हीट भी जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि डेटा आ रहा है, कहीं पे ट्रांसफर हुए जा रहा है कॉन्टिन्यूअसली। तो प्रोजेक्ट सन कैचर जो लाया था, ये देखो अब ये वैल्यू एडिशन होगी आपकी। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पर हमने इस पॉइंट को क्या किया, कनेक्ट कर लिया। ये आया था प्रोजेक्ट सन कैचर, ये कौन लेके आया था, गूगल। गूगल ने, ये अभी थ्योरेटिकल है, इसके ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इन्होंने बोला ना ये जो डेटा सेंटर है ये बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक काम करेंगे हम ना, ये काम छोड़ देंगे स्पेस में। मतलब स्पेस में एक सैटेलाइट होगी जो कि एज अ डेटा सेंटर एक्ट करेगी। हमारा काम कुछ नहीं रहेगा, इनपुट का रहेगा, आउटपुट का रहेगा, प्रोसेसिंग वाला काम सारा स्पेस में शिफ्ट कर देंगे। अभी आइडिया है, आगे चल के ये इंप्लीमेंट भी होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो डेटा सेंटर के थ्रू हीट जनरेट हुई, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो उससे जो डेटा था वो आपका लीक कर सकता है। ये वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये प्रोजेक्ट सन कैचर ले आए हैं गूगल वाले। तो ऐसे ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट भी आज के टाइम पे आप सुनोगे। और साथ ही बोला कि इसको हम रखेंगे पोलर वाली ऑर्बिट में, ताकि सन की अवेलेबिलिटी 24/7 रहे और जो सोलर पैनल इसके ऊपर लगेंगे वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई भी करता रहेगा। तो इस तरह से ये दिमाग लगाया, ये प्रोजेक्ट सन कैचर है गूगल का। इसके बाद एआई मॉडल और एप्लीकेशन, इनके ऊपर भी फोकस करना है। यूएस और चाइना का कॉम्पिटिशन, बेशक ये मिल ले, विजिट्स कर ले, पर चाइना भी जाता है मैं भी सुपर पावर बनूंगा एक दिन, तो राइवलरी रहती है इन दोनों की। इसके बाद इंडिया का रेलिवेंस अगर देखें तो हमारा भी यही प्रॉब्लम है, 90:10 का रेशो है। इतनी ज्यादा चीजें हम खरीद लेते हैं फ्रॉम चाइना और बेस से बहुत ही कम है। तो चाइना का जो रोल है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली इन द टेलीकॉम सेक्टर, उसके इंडिया के भी कंसर्न बने रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो ये भी अपनी डिपेंडेंसी को, मतलब हम भी अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब आगे वो कंट्रीज जिन्होंने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जब डिक्लेयर हुआ था दिसंबर 2025 के अंदर, साथ के साथ ही ज्वाइन कर लिया था। अब जैसे यूएस का तो ये इनिशिएटिव है, तो ये मत पूछना कि क्या यूएस इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये सवाल आया था। तो जिसने तो लाया वो तो खुद है ही मेंबर, उसने तो इनिशिएट करा। पर उसके साथ और कौन कौन सी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने दिसंबर 2025 में ही सिग्नेचर कर दिए थे कि वी आर मेंबर्स ऑफ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। तो वहां पे था ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएस। ये 25 वाले हैं जिन्होंने साथ के साथ ही ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ कंट्रीज होती हैं वो बाद में सोचती हैं यार कर ही लेते हैं ज्वाइन, अच्छा इनिशिएटिव है तो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें ग्रीस आया, देन नीदरलैंड आया, और उसके बाद कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इवन इंडिया ने भी फेब 2026 में ज्वाइन करा था, स्वीडन आया, फिनलैंड आया, फिलीपींस आया, देन नॉर्वे आया। तो टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो ये सारी कंट्रीज ज्वाइन करती चली। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं वो बोलती हैं हम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे पर अभी के लिए साइन नहीं करना चाहते। तो इसमें कनाडा है और दूसरा ताइवान है।